नमस्कार, मैं कविता राय आप सबको नमस्कार करती हूँ। माँ बीणा पानी को नमन करती हूँ और आकाश कवि घोष काव्य मंच को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे फेसबुक पर लाइव आने का मौका दिया। सबसे पहले एक प्रार्थना ईश्वर से, जान बढ़े पहचान बढ़े, जान बढ़े पहचान बढ़े और बढ़े सम्मान, ज्ञान बढ़े ध्यान बढ़े और बढ़े यशगान। जान बढ़े पहचान बढ़े और बढ़े सम्मान, ज्ञान बढ़े ध्यान बढ़े और बढ़े यशगान। कृपा इतनी करना मुझ पर ऐ मेरे दाता, कृपा इतनी करना ऐ मेरे दाता। सब कुछ बढ़े पर बढ़े नहीं अभिमान, सब कुछ बढ़े पर बढ़े नहीं अभिमान। और जैसा कि अभी नव वर्ष शुरू शुरू हुआ है 2023, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने नववर्ष पर एक रचना रख रही हूँ। आओ मिले नव वर्ष मनाए, आओ मिले नव वर्ष मनाए, दीप प्रेम का जग में जलाए। आओ मिले नव वर्ष मनाए, दीप प्रेम का जग में जलाए। रहे भूखा कोई कहीं पर, रहे न भूखा कोई कहीं पर, सोए नहीं मजबूर जमी पर, सोए नहीं मजबूर जमी पर। हाथ मदद का चलो बढ़ाएं, हाथ मदद का चलो बढ़ाएं। आओ मिले नव वर्ष मनाएं। क्या पटल पर कोई जोड़ा नहीं है क्या? कभी कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही हैं? कृपया सभी लोग जुड़ने की कोशिश करें। लुटे न असमत कहीं बहन की, लुटे न असमत कहीं बहन, उठे न अरे किसी दुल्हन की, उठे न अरे किसी दुल्हन की। संस्कारों की ज्योत जलाएं, आओ मिले नव वर्ष मनाएं, दीप प्रेम का जग में जलाएं। आओ मिले नव वर्ष मनाएं। नशे की लत में डूबा है यौवन, नशे की लत में डूबा है यौवन। उजड़ रहे हैं घरों के उपवन, उजड़ रहे हैं घर घर के उपवन। इन व्यसनों से उन्हें चाहे, आओ मिले नव वर्ष मनाए, इन व्यसनों से उन्हें बचाए। आओ मिले नव वर्ष मनाए। जात पात का भेद मिटा दो, जात पात का भेद मिटा दो, एक दूजे को गले से लगा लो, एक दूजे को गले से लगा लो। सारे सिकवे गिले मिटाएं, सारे सिकवे गिले मिटाएं। आओ मिले नव वर्ष मनाएं। कभी न करे ना घात देश से, कभी न करे ना घात देश से। रखो निज परिवेश से, रखो प्यार निज परिवेश से।
देश को निज अग्रणी बनाए, देश को निज अग्रणी बनाए, आओ मिल नव वर्ष मनाए, आओ मिल नव वर्ष मनाए, दीप प्रेम का जग में जलाए, दीप प्रेम का जग में जलाए। आप सभी को नववर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैं इसके बाद आप लोगों के सामने एक, अ, जो सीमा पर हमारे सैनिक तैनात हैं उनके मनोभावों को दर्शाते हुए तो मुक्तक आप लिख रही हूँ, सुनिएगा। एक सैनिक के जब वो सीमा पर तैनात होता है तो उसके क्या मनोभाव होते हैं और वो क्या सोच के देश सेवा के लिए अपने खुद को अर्पित करता है, अर्पण करता है, उसके मनोभाव शायद मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। लड़ते लड़ते मौत का पैगाम आ जाए, लड़ते लड़ते मौत का पैगाम आ जाए, शहीदों में एक दिन मेरा भी नाम आ जाए, शहीदों में एक दिन मेरा भी नाम आ जाए, आरजू है मेरे इस दिल की बस यही, आरजू है मेरे इस दिल की बस यही, मेरी ये जिंदगी वतन के काम आ जाए, मेरी ये जिंदगी वतन के काम आ जाए। और एक और मुक्तक देखिएगा। वतन पर कुर्बान होने का अरमान रखते हैं, वतन पर कुर्बान होने का अरमान रखते हैं, अपने साथ मौत का सामान रखते हैं, हम अपने साथ मौत का सामान रखते हैं, हंसते हंसते दे देंगे जान वतन के वास्ते, हंसते हंसते दे देंगे जान वतन के वास्ते, हाथ में तिरंगा दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, हाथ में तिरंगा दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और एक मैं अपनी तुकांत रचना आप सबके सामने रख रही हूँ। अ, जिंदगी के प्रति इसमें मेरे सकारात्मक नजरिया है। वैसे जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, बट अगर हम थोड़ा हौसला रखें तो जिंदगी को बहुत सुंदर तरीके से जी सकते हैं और सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो मैंने उसी सकारात्मक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए रचना लिखी है, आप सबके सामने रख रही हूँ, सुनिएगा। बड़ी खूबसूरत है जिंदगी, खूबसूरत है जिंदगी यारो, इसे जीकर तो देखो, बड़ी खूबसूरत है जिंदगी यारो, इसे जीकर तो देखो, गमों के पीछे भागना छोड़कर, गमों के पीछे भागना छोड़कर, खुशियों का दामन थामकर तो देखो, बड़ी खूबसूरत है जिंदगी यारो, इसे जीकर तो देखो, बड़ी खूबसूरत है जिंदगी यारो, इसे जीकर तो देखो। मिलेंगी मंजिलें जरूर यारो, मिलेंगी मंजिलें जरूर यारो, कदम बढ़ाकर तो देखो, हल होगी हर मुश्किल यारो, हौसला जगाकर तो देखो, हल होगी हर मुश्किल यारो, हौसला जगाकर तो देखो, बड़ी खूबसूरत है जिंदगी यारो, इसे जीकर तो देखो, बड़ी खूबसूरत है जिंदगी यारो, इसे जीकर तो देखो। मिलेगा प्यार हर रिश्ते से, मिलेगा प्यार हर रिश्ते से, प्यार बांटकर तो देखो, मिलेंगे सच्चे जिंदगी में, मिलेंगे सच्चे दोस्त जिंदगी में यारो, दोस्ती निभाकर तो देखो, बड़ी खूबसूरत है जिंदगी यारो, इसे जीकर तो देखो, बड़ी खूबसूरत है जिंदगी यारो, इसे जीकर तो देखो। चाहते हो जो दूसरों से, चाहते हो जो दूसरों से, खुद करके तो देखो, बहुत हसीन है जिंदगी यारो, नजरिया बदल कर तो देखो, बहुत हसीन है जिंदगी यारो, नजरिया बदल कर तो देखो, बड़ी खूबसूरत है जिंदगी यारो, इसे जीकर तो देखो, बड़ी खूबसूरत है जिंदगी यारो, इसे जीकर तो देखो। और सर्दी पर, इस समय सर्दी बहुत जोरदार पड़ रही है, तो मैंने सर्दी पर एक हास्य रचना लिखी है, सुनिएगा। इस सर्दी ने हमें बहुत सताया भाई, इस सर्दी ने हमें बहुत सताया भाई, छोड़ी जाए ना अब तो
हमसे रजाई उड़ी जाए ना अब तो हमसे रजाई। सूर्य देव लगता जैसे रूठे हैं हमसे, सूर्य देव लगता जैसे रूठे हैं हमसे। धूप मैया कहीं देती नहीं दिखाई, धूप मैया कहीं देती नहीं दिखाई। कोहरे ने मचाया बड़ा कोहराम, कोहरे ने मचाया बड़ा कोहराम। याद आ गए भैया हमको राम, याद आ गए भैया हमको राम। हाथ पैर सब देखो सुन्न पड़े हैं, हाथ पैर देखो सब सुन्न पड़े हैं। करते बने ना हमसे काम, करते बने अब ना हमसे काम। शीतलहर ने भी कसम है खाई, शीतलहर ने भी कसम है खाई। लेने पर तुली है ये जान मेरे भाई, लेने पर तुली है ये जान मेरे भाई। रजाई कंबल सब हो गए फेल, रजाई कंबल सब हो गए फेल। अब तो हमने ली है आग जलाई, अब तो हमने ली है आग जलाई। दांत हमारे किट किट कर रहे हैं दांत हमारे, आंखों से बह रहे आंसू के धारे, आंखों से बह रहे आंसू के धारे। पहुंच पहुंच कर नाक हो गई लाल, पहुंच पहुंच कर नाक हो गई लाल। थर थर कांप रहे अंग हमारे, थर थर कांप रहे हैं अंग हमारे। जाओ जाओ अब ए सर्दी माई, सर्दी ने बहुत सता लिया और हम सर्दी को बोल रहे हैं अब आप जाओ। जाओ जाओ अब ए सर्दी माई, देती हूँ मैं तुम्हें राम की दुहाई। जाओ जाओ अब ए सर्दी माई, देती हूँ मैं तुम्हें राम की दुहाई। अगले बरस हम फिर से मिलेंगे, अगले बरस हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, तब तक के लिए गुड बाय। और सबसे नाजुक रिश्ता है सास बहू का रिश्ता। सास बहू का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। और अपने मेरा अपना अनुभव है, मैंने महसूस किया है कि सास बहू का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं कभी चला, और लोग मतलब सब नकारात्मक सोच ही रही इसके प्रति। और आज के जमाने में सास बहू के रिश्ते काफी हद तक बहुत अच्छे हो गए हैं, और बहुत प्यार से माँ बेटी की तरह सास बहू रहने लगी हैं। तो शायद कुछ ही समय में मेरी बहू भी आने वाली है, तो मैं अपनी बहू का स्वागत किस तरह से करना चाहती हूँ, वो अपने मनोभाव में इस कविता में, रचना में मैंने लिखे हैं। सुनिएगा। और मुझे लगता है अगर सभी लोग यही भावनाएं अपनी बहू के लिए रखें, इसी तरह उसका स्वागत अपने घर में करें, तो शायद घर स्वर्ग बन जाएगा। और मैं भी अपने घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश पूरी तरह करूंगी। तो सुनिएगा। नए घर में तुम्हारा स्वागत है बेटी, नए घर में तुम्हारा स्वागत है बेटी। तुम बहू नहीं हो इस घर की बेटी, तुम बहू नहीं हो इस घर की बेटी। सौंप रही हूँ तुमको साथ, सौंप रही हूँ तुमको सारे अधिकार। करूंगी तुमसे सदा मासा व्यवहार, करूंगी तुमसे सदा मासा व्यवहार। सौंप रही हूँ तुमको अपने कंगन, सौंप रही हूँ तुमको अपने कंगन। समझना नहीं तुम इनको बंधन, सौंप रही हूँ तुमको अपने कंगन। समझना नहीं तुम इनको बंधन। वैसे ये तो बस एक खानदानी रीत है, ये तो बस एक खानदानी रीत है। तुम संग जोड़ी मैंने अपनी प्रीत है, तुम संग जोड़ी मैंने अपनी प्रीत है। संभालो अब ये चाबी का गुच्छा, संभालो अब ये चाबी का गुच्छा। अब ये तुम पर ही लगेगा अच्छा, संभालो अब ये चाबी का गुच्छा। जब बहू घर में आ जाती है तो सास को सारी जिम्मेदारियां बहू को सौंप देनी चाहिए, और घर गृहस्थी उसको ही चलाने देनी चाहिए। बस जो बन जाए उसको समझाना बुझाना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियां अगर आप बहू को सौंप दोगे तो निश्चय मान लीजिए वो अपना घर बहुत अच्छे से चलाएगी। मैं वही आपको आपके सामने रखना चाह रही हूँ, वही मनोभाव कि संभालो अब ये चाबी का गुच्छा। अब ये तुम पर ही लगेगा अच्छा, कल तक इस पर था मेरा अधिकार, कल तक इस पर था मेरा अधिकार। अब तुम्हें चलाना है ये परिवार, अब तुम्हें चलाना है ये परिवार। मेरी गोदी में सर रख सो जाना, मेरी गोदी में सर रख सो जाना। मीठे सपनों में तुम खो जाना, मीठे सपनों में तुम खो जाना। दूंगी तुमको आंचल की छाया, दूंगी तुमको आंचल की छाया। समझूंगी ना कभी तुम्हें पराया, समझूंगी ना तुम्हें कभी पराया। कभी दुलारूंगी, बहू को हम प्यार भी करते हैं, छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, कभी डांट भी देते हैं, बट उस डांट के अंदर भी एक माँ का प्यार छुपा होना चाहिए, तो उसको कभी बुरा नहीं लगेगा।
तो वही मनोभाव रख रही हूँ कि कभी दुलारूंगी तो कभी डांटूंगी, कभी दुलारूंगी तो कभी डांटूंगी, सारे सुख दुख मैं बांटूंगी, तुम्हारे सारे सुख दुख मैं बांटूंगी, रखना तुम मुझ पर सदा विश्वास, रखना तुम मुझ पर सदा विश्वास, माँ हूं तुम्हारी नहीं बनूंगी मैं सास, माँ हूं तुम्हारी नहीं बनूंगी मैं सास। बात कभी कोई समझ ना आए, बात कभी कोई समझ ना आए, करूं कुछ ऐसा जो दिल को ना भाए, बात कभी कोई समझ ना आए, करूं कुछ ऐसा जो दिल को ना भाए, समझाने का है तुमको पूरा अधिकार, समझाने का है तुमको पूरा अधिकार, बस बेटी सा करना तुम व्यवहार, बस बेटी सा करना तुम व्यवहार, बस बेटी सा करना तुम व्यवहार। नमस्कार। और दुनिया में सभी लोग तारीफ करते हैं, और सही बात है, माँ अपने बच्चों के लिए जो करते हैं माँ बाप, वो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। और माँ बाप की दुआएं, माँ बाप का आशीर्वाद ही हमें जिंदगी में सफल बनाता है। और माँ बाप के प्यार से बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं होती है। वही मैंने अपने मनोभाव अपने इस मुक्तक में रखने की कोशिश की है, सुनिएगा। पिता के प्यार से बड़ा कोई साया नहीं, पिता के प्यार से बड़ा कोई साया नहीं, माँ की ममता से बड़ी कोई छाया नहीं, पिता के प्यार से बड़ा कोई साया नहीं, माँ की ममता से बड़ी कोई छाया नहीं, तरसते रहते उम्र भर वो प्यार के लिए, तरसते रहते हैं उम्र भर वो सुख के लिए, जिनके सर होती बड़ों की छाया नहीं, जिनके सर होती बड़ों की छाया नहीं। और राजनीति, ये तो नहीं कहूंगी बहुत गंदी है, बट राजनीति तो समझ से परे है। और राजनेता लोग कुर्सी हथियाने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वो लोगों को आपस में नफरत भी फैलाते हैं, उन्हें बस अपना उल्लू हर हाल में सीधा करना है, वोट हासिल करना है किसी भी तरह। तो वही मैंने अपने मुक्तक में रखने की कोशिश की है, सुनिएगा। नफरत दिलों में थोड़ी और जगाइए, नफरत दिलों में थोड़ी और जगाइए, आग मजहब की थोड़ी और लगाइए, नफरत दिलों में थोड़ी और जगाइए, आग मजहब की थोड़ी और लगाइए, बहुत बेच लिया राम के नाम को, बहुत बेच लिया राम के नाम को, अब कोई नया मुद्दा ढूंढ कर लाइए, अब कोई नया मुद्दा ढूंढ कर लाइए। और राजनीति पर, नेताओं पर एक मुक्तक और रख रही हूं, सुनिएगा। चुनाव आते ही नए वादों की बरसात होगी, चुनाव आते ही नए वादों की बरसात होगी, तुम्हारे अच्छे दिनों की सौगात होगी, पास तुम्हारे अच्छे दिनों की सौगात होगी, चुनाव जीतकर पहुंच जाएंगे नेताजी जब संसद में, चुनाव जीतकर पहुंच जाएंगे नेताजी जब संसद में, फिर न कभी नेताजी से मुलाकात होगी, फिर न कभी नेताजी से मुलाकात होगी। और आजकल समाज में बहुत बहुत माहौल खराब है, हमारी बहू बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे ही बहसत की शिकार स्त्री का दर्द, मैंने अपनी एक पूर्णिका, एक विधा है जो हमारे जबलपुर में डॉक्टर सलभनाथ यादव जी हैं, जिन्होंने गजल को एक नया नाम दिया है, पूर्णिका। उनका कहना है कि गजल सिर्फ प्रेमी प्रेमिका प्रेम पर आधारित थी, और आज जो हम गजल लिख रहे हैं वो सारे सारे विषयों पर लिखी जा रही है। तो उन्होंने गजल को एक नया नाम दिया है, पूर्णिका। और मैंने ऐसे इसी विधा में एक स्त्री का दर्द बयां करने की कोशिश की है, सुनिएगा। बदनुमा एक दाग दे गया, बदनुमा एक दाग दे गया, बुझे नहीं वो आग दे गया, बदनुमा एक दाग दे गया, बुझे नहीं वो आग दे गया, कोस रहे सब अपने पराए, कोस रहे सब अपने पराए, ऐसा मुझे वो भाग दे गया, ऐसा मुझे वो भाग दे गया, हंसी होठों पर अब आती नहीं, हंसी होठों पर अब आती नहीं, दर्द भरा एक राग दे गया, दर्द भरा एक राग दे गया, भाता नहीं कोई रंग मुझे, भाता नहीं कोई रंग मुझे, रंगहीन वो मुझे फाक दे गया,
रंगहीन वो फाग दे गया, बदनुमा एक दाग दे गया, बुझे नहीं वो आग दे गया, मिटा देगा वजूद कविता तेरा, मिटा देगा वजूद कविता तेरा, जहरीला ऐसा नाग दे गया, जहरीला ऐसा नाग, बदनुमा एक दाग दे गया, बुझे नहीं वो आग दे गया, बुझे नहीं वो आग दे गया। एक मैं आपके सामने एक वियोग श्रृंगार का मुक्तक रख रही हूँ, सुनिएगा। सब कुछ है पास मेरे, लगती कुछ कमी सी है, सब कुछ है पास मेरे, लगती कुछ कमी सी है, कोई गम नहीं जिंदगी में, आंखों में नमी सी है, कोई गम नहीं जिंदगी में, आंखों में नमी सी है, सब कुछ है पास मेरे, लगती कुछ कमी है, चलती जा रही हूँ राह जिंदगी में, चलती जा रही हूँ राह जिंदगी में, तेरे बिन जिंदगी जैसे थमी सी है, बिन तेरे जिंदगी जैसे थमी सी है, सब कुछ है पास मेरे, लगती कुछ कमी सी है, सब कुछ है पास मेरे, लगती कुछ कमी सी है। और अब मैं आपके सामने एक विदाई गीत रख रही हूँ, और विदाई शब्द अपने आप में बहुत ही भाने वाला है, और अगर विदाई माँ की हो तो फिर बात बहुत कष्टदायक हो जाती है। और मैं नवरात्रों में माँ की पूजा करती हूँ, तो नवमी वाले दिन मैं माँ की पूजा कर रही थी, तो मेरे मन में एकदम से विचार आया कि आज तो माँ की विदाई है, नवमी है, आखिरी दिन है, तो मन थोड़ा भर आया और अपने आप ही मेरे मुंह से शब्द फूटे कि कैसे करूं विदाई ओ मेरी माई। और उन्हीं शब्दों को फिर मैंने गीत में ढालने की कोशिश की है, आपके सामने रख रही हूँ, सुनिएगा। कैसे करूं मैं, कैसे करूं मैं, कैसे करूं मैं विदाई हो मेरी माई, कैसे करूं मैं विदाई हो मेरी माई। पहले हम माई का आगमन होता है, घर में माई का स्वागत करते हैं, तो सुनिएगा। हर हर मंडप मैंने सजा, हर हर मंडप मैंने सजाया, चंदन की चौकी पे तुमको बिठाया, चंदन की चौकी पे तुमको बिठाया, ज्योति अखंडे जलाई हो मेरी माई, ज्योति अखंडे जलाई हो मेरी माई, कैसे करूं मैं विदाई हो मेरी माई, कैसे करूं मैं विदाई हो मेरी माई। और जब माँ घर में होती है तो हमारे घर में एक अलौकिक प्रकाश होता है, एक अलग ही आनंदमय वातावरण होता है, तो सुनिएगा। अंगना में मेरे बरसा के नूर, अंगना में मेरे बरसा के नूर, जाना न मैया मुझसे तू कहीं दूर, जाना न मैया मुझसे तू कहीं दूर, सह ना सकूंगी जुदाई हो मेरी माई, सह ना सकूंगी जुदाई हो मेरी माई, कैसे करूं मैं विदाई हो मेरी माई, कैसे करूं मैं विदाई
हो मेरी माई। और भगवान के अलावा शायद दुनिया में हमारा कोई सहारा नहीं होता है। हमारा सच्चा सहारा ईश्वर और माता रानी ही है। तो उन्हीं भावों को मैं अपने इस बंद में रख रही हूँ, सुनिएगा। तुझ बिन मैया मेरा कौन सहारा, तुझ बिन मैया मेरा कौन सहारा, मतलब का है जग ये सारा, मतलब का है जग ये सारा, देता ना कोई दिखाई, हो मेरी माई, देता ना कोई दिखाई, हो मेरी माई। कैसे करूं मैं विदाई, हो मेरी माई, कैसे करूं मैं विदाई, हो मेरी माई। और जो इंसान भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है, तो कई बार लोगों को ये भी लगता है अरे बड़ा ढोंगी है, बड़ा दिखाता है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। और जब उसमें कोई संकट आ जाता है तो लोग उसकी हंसी जरूर उड़ाते हैं, कह रहे बड़ा भक्त बनता था भगवान का, और देखो क्या दिन आ गए इसके। तो मैंने मैया से वही अरदास की है, अपने आखिरी बंद में आपके सामने रख रही हूँ। हाथ पकड़ मैया, मुंह नहीं मोड़ना, हाथ पकड़ कर मैया, मुंह नहीं मोड़ना, बीच भंवर में मुझको तू नहीं छोड़ना, बीच भंवर में मुझको तू नहीं छोड़ना, होने ना देना जग हसाई, हो मेरी माई, होने ना देना जग हसाई, हो मेरी माई। कैसे करूं मैं विदाई, हो मेरी माई, कैसे करूं मैं विदाई, हो मेरी माई। कैसे करूं मैं, कैसे करूं मैं विदाई, हो मेरी माई, कैसे करूं मैं भी, हो मेरी माई। नमस्कार, जय माता दी, जय माता दी। और मैं स्त्री हूँ और स्त्रियों का दर्द मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। और हम स्त्रियों पे घर गृहस्थी की इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि उन्हें निभाने निभाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। और हमारी एक ही कोशिश रहती है कि हम घर में सबको खुश रख सकें, चाहे वो हमारे बच्चे हों, हमारे माता पिता हों, हमारे रिलेटिव्स हों, और हमारा पति हो। हम सभी को खुश रखने की अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं। और इस सब की भी शायद कहीं ना कहीं हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, और कभी ना कभी वो टीस मेरे मन में भी आती है, और लगता है हर स्त्री के मन में आती होगी। तो एक दिन ऐसे ही मन कुछ दुखी था, परेशान सा था, लग रहा था यार हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं, जी ही नहीं पाते हैं। और उन्हीं उसी दौर में मेरे मन में कुछ विचार आए, और जिनमें मैं जिसको मैंने एक अतुकांत रचना के रूप में और अगर उनको आपके सामने रख रही हूँ, शायद आप एक स्त्री के मनोभाव को समझ पाएंगे। उम्मीद करती हूँ समझेंगे। सुनेगा। आज सोचा थोड़ा अपने लिए जी लेती हूँ, आज सोचा थोड़ा अपने लिए जी लेती हूँ, कुछ हंसी ख्वाब मैं भी सी लेती हूँ, थोड़ी अपने मन की सुन लेती हूँ, खुले आसमान में उड़ लेती हूँ, कुछ अपने मन की भी सुन लेती हूँ। चल पड़ी मैं ख्वाबों के हंसी सफर पर, चल पड़ी मैं ख्वाबों के हंसी सफर पर, जहां ना घर की चिंता थी ना बाहर की फिक्र, जहां ना घर की चिंता थी ना बाहर की फिक्र। कभी मैं यहीं इधर जाती कभी मैं उधर, कभी मैं इधर जाती कभी उधर, वह कितनी सुंदर है जिंदगी की ये डगर, वह कितनी सुंदर है जिंदगी की ये डगर। कुछ समय उड़ती रही मैं यूं ही बेबाक, कुछ उड़ती रही मैं यूं ही बेबाक, छानती रही दुनिया के हर कोने की खाक। कुछ समय उड़ती रही मैं यूं ही बेबाक, छानती रही दुनिया के हर कोने की खाक। ना कोई अपना मिला ना कोई खास, ना कोई अपना मिला ना कोई खास, फिर तो सचमुच मैं हो गई उदास, फिर तो सचमुच मैं हो गई उदास। अब समझ आ गई थी मुझे ये बात,
अब समझ आ गई थी मुझे ये बात, जिंदगी में बहुत जरूरी है अपनों का साथ। अब समझ आ गई थी मुझे ये बात, जिंदगी में बहुत जरूरी है अपनों का साथ। अपने लिए ही तो जी रही थी मैं, अपने लिए ही तो जी रही थी मैं, अपने ही ख्वाबों को तो सी रही थी मैं। सच अपने लिए ही तो जी रही थी मैं, अपने ही ख्वाबों को तो सी रही थी मैं। बच्चों की हंसी में ही तो मेरी खुशी है, बच्चों की हंसी में ही तो मेरी खुशी है। पति की बाहों में ही तो जिंदगी, पति की बाहों में ही तो जिंदगी है। माता पिता की सेवा ही तो बंदगी है, माता पिता की सेवा ही तो बंदगी है। बस यही सब तो जिंदगी है, बस यही सब तो जिंदगी है, बस यही सब तो जिंदगी है, बस यही सब तो जिंदगी है।